ये थी एक ऐसी सर्व जिसकी ताकत इटालियन तोप से भी ज्यादा थी, इसलिए किलुआ ने बिना सोचे झट से दाईं तरफ छलांग लगा दी। पर अगले ही पल बॉल ने अचानक दिशा बदल ली, अब बिस्की और हिसोका की तरफ। ठीक उसी वक्त जान पर बन आई तो हिसोका ने तुरंत अपना रबर लव एक्टिवेट किया। आखिरकार उसने बॉल को किसी तरह रोक लिया, पर उसकी 2 उंगलियां पूरी तरह टूट गईं। इतना गंदा तरीका देखकर गोन का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि अगर किलुआ ने उस वक्त दाईं की जगह बाईं तरफ छलांग लगाई होती तो आज जिंदा लौटना नामुमकिन था। ये सोचकर गोन के अंदर आग भड़क उठी। अब उसने ठान लिया, इस रेजा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने किलुआ को आगे खड़ा किया और खुद पीछे हटकर ताकत जमा करने लगा। गोन की ऊर्जा लगातार बढ़ रही थी और फिर एक जोरदार वार के साथ रेजा की टीम से एक और खिलाड़ी आउट। अब उनके पास बस 2 ही लोग बचे थे, लेकिन गोन फिर भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वो जानता था इस ताकत से रेजा जैसे राक्षस को हराना नामुमकिन है। उसने गहरी सांस ली और खुद को एकाग्र किया। अगले ही पल उसके शरीर से जबरदस्त आभा फूट पड़ी। अब गोन ने सारा की हाथों में इकट्ठा किया। अगर रेजा की सर्व तोप थी तो गोन की ये स्ट्राइक एक गाइडेड मिसाइल थी। यहाँ तक कि बिस्की और हिसोका तक चौंक गए। बॉल पलक झपकते रेजा की ओर चली गई, लेकिन रेजा ने कमाल कर दिया। उसने सबसे सिंपल मूव से बॉल पकड़ ली और पीछे झुकते हुए उसकी ताकत को पूरी तरह सोख लिया। जैसे ही बॉल गिरने वाली थी, हिसोका ने फिर अपना रबर लव इस्तेमाल किया और बॉल को खींचकर अपनी टीम में वापस ले आया। दिखने में तो गोन की टीम हावी थी, पर असलियत कुछ और थी। हिसोका 2 उंगलियां खो चुका था, अब वो सर्व नहीं कर सकता। गोन की एनर्जी खत्म हो चुकी थी और जो सबसे ठीक लग रहा था, किलुआ असल में सबसे ज्यादा घायल था, क्योंकि जब गोन ने पूरी ताकत से बॉल मारी थी, किलुआ ने अपने हाथों पर कोई सुरक्षा की नहीं लगाई थी ताकि गोन का पावर कम न हो। लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसके दोनों हाथ बुरी तरह चोटिल हो गए। ये देखकर ज्यूरा ने मैच रोक दिया और बोला, अब किलुआ की जगह मैं बॉल पकड़ता हूँ। पर गोन ने मना कर दिया। उसे पता था कि किलुआ घायल है, फिर भी ये बॉल उसे ही पकड़नी होगी, क्योंकि गोन को भरोसा सिर्फ उसी पर था। थोड़ी देर बाद मैच फिर शुरू हुआ। इस बार किलुआ के हाथों की चोट को देखते हुए बिस्की ने बाहर से सर्व की, जिससे उन्होंने रेजा की टीम के आखिरी खिलाड़ी को भी हिट किया। लेकिन इस बार बॉल का अधिकार फिर रेजा के पास चला गया।